चलो अंदर। आप पक्की। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये जो व्लॉग है ये 11 अप्रैल का। आप सभी को गणगौर पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। ये जो व्लॉग है जब जाएगा तब तक गणगौर पूजा चली जाएगी। लास्ट व्लॉग में मैंने आपको दिखाया था कि मैंने ये पूजा में पहनने के लिए साड़ी, बैंगल्स, ज्वेलरी निकाली है, तो वो सब कुछ आपको दिखा रही हूँ। और अभी जस्ट मैं सारी चीज़ों से फ्री होकर के रूम में आई हूँ, तो मैंने अपना दूसरा व्लॉग स्टार्ट कर लिया क्योंकि वो व्लॉग काफ़ी लेंथी हो जाता है, इसलिए मैंने वहाँ पर उसको एंड कर दिया था। तो बस यहाँ पर अभी मैं हो रही हूँ तैयार और टाइम हो गया था 12:30 पौने 1 बजे का। तो मैं जल्दी से रेडी हो जाती हूँ। और इस टाइम पर मैं सच बताऊँ, मुझे बहुत ज़्यादा वीकनेस फील हो रही थी क्योंकि मैंने सुबह से पानी, चाय कुछ भी नहीं लिया था। और मतलब पूजा नहीं करते तब तक नहीं लेते, उसके बाद आप पी सकते हो। और गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो रही है और सुबह से मैं बहुत जल्दी उठ गई थी, 5 बजे उठ गई थी, तो तभी से मैं कंटिन्यू लगी हुई हूँ। तो बस यहाँ पे अभी मैं थोड़ा बहुत ही मेकअप करूँगी। कुछ लोग बोलते हैं कि कितना मेकअप करती हूँ। जी नहीं, मैं बिल्कुल भी मेकअप नहीं करती हूँ। बस जो बेसिक सी चीज़ें हैं वही लगाती हूँ। मैं फाउंडेशन वगैरह ऐसा कुछ भी यूज़ नहीं करती हूँ। ज्वेलरी वगैरह पहनती हूँ, साड़ी वगैरह पहनती हूँ, तो आपको लगता है कि मैंने बहुत मेकअप कर रखा है। नहीं, मैंने बस लिपस्टिक, बिंदी, सिंदूर, काजल, आईब्रो फिल करती हूँ एंड बस थोड़ा सा सनस्क्रीन वगैरह लगा लेती हूँ, प्राइमर लगा लेती हूँ, यही सब लगाती हूँ मैं। फाउंडेशन वगैरह, कंसीलर हो गया आपका, तो कॉम्पैक्ट पाउडर भी यहाँ तक कि मैं यूज़ नहीं कर रही हूँ, अभी तो नहीं कर रही हूँ। अभी आगे गर्मी आएगी तो बता नहीं सकती हूँ, ठीक है। तो अभी यहाँ पे फाइनली मैं हो गई हूँ रेडी। मैंने साड़ी भी वेयर कर ली है, सीधे पल्ले में पहने, क्योंकि पूजा में मुझे लगता है कि सीधे पल्ले में साड़ी पहनो तो ज़्यादा अच्छा लुक आता है, और मुझे सीधे पल्लू में साड़ी पहनना अच्छा भी लगता है, तो मैं पहन रही हूँ, पहन ली है। और यहाँ पे मैंने सिंदूर लगाया है। अपने बालों को मैं ओपन ही रखूँगी क्योंकि मैं बोर लगाऊँगी अभी। और आपको साड़ी कैसी लग रही है ये भी बता सकते हैं। ये मैं सेकंड टाइम पहन रही साड़ी को, भाभी की हेल्प ली थी मैंने इसको लगाने में क्योंकि खुद से नहीं हो पा रहा था। तो फाइनली ये है मेरा फाइनल लुक। और कैसा लगा आप सभी को गणगौर पूजा के लिए, तो चलिए। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बिल्कुल ठीक होगी। आज की डेट है 11 अप्रैल और आज है थर्सडे। तो मैं वही तैयार गणगौर पूजा के लिए। मैंने ये चुनरी वाली साड़ी पहनी है एंड ऊपर से मैंने ये वाला दुपट्टा इसलिए लिया है कि इससे ना पल्लू इजीली ले लेते हैं और इसको लेना थोड़ा मुश्किल होता है। और मैंने ये बोरला भी लगाया है। तो ये मेरी मेहंदी, ये देखिए, और ये मेरे बैंगल्स, तो पूरा लुक मैं आपको दिखा दूंगी अभी। गाइस, गणगौर पूजा हमारे एमपी में, राजस्थान में तो बहुत धूमधाम से मनाई जाती है। हमारे एमपी में भी मनाते हैं। हमारे एमपी में 1 दिन के लिए पूजा होती है और राजस्थान में 16 दिन के लिए होती है। तो बस अभी मैं पूजा करने के लिए जा रही हूँ। सारी चीज़ें हो चुकी है, सब कुछ बन चुका है, गुना वगैरह बना लिए हैं। बस पूजा की तैयारी लगानी है मुझे, तो वो तैयारी लगाऊंगी और पूजा करेंगे हम। और अभी तक मैंने ना पानी पिया है ना ही चाय वगैरह पी है, क्योंकि पूजा करने के बाद ही मैं अपना व्रत खोलूँगी। अभी 1:30 बज रहा है और मैं पूजा करने जा रही हूँ। थोड़ा सा लेट हो गई हूँ क्योंकि सारी चीज़ें मैंने बनाई ना, उसमें टाइम हो गया मुझे। तो लंच भी बन चुका है। लंच में आज कढ़ी चावल, सब्जी और पूरी, ये सब कुछ बना हुआ है। और इस व्रत को सुहागिन लेडीज़ भी करती है, कुंवारी कन्याएं भी करती हैं, कुंवारी लड़कियां भी करती हैं, कन्याएं। वो अपने अच्छे वर के लिए करती हैं, हम अपने अपने सुहाग को अमर के लिए करते हैं। हमारा सुहाग अमर रहे उसी के लिए 16 श्रृंगार किया जाता है। तो आज के दिन शिव पार्वती जी की पूजा होती है। चलो चलते हैं। और कितने लोग गणगौर पूजा करते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलो, गणगौर माता हमारी आ गई हैं, उनको सजाते हैं। तो ये मार्केट से आ गए हैं। मैंने कुछ सामान इनको बोला था कि नहीं था घर पे, फूल भी ख़त्म हो गए थे, तो मैंने फूल भी मंगाए हैं। और जो शिव पार्वती जी हैं, आप चाहे तो घर में बना भी सकते हैं, और हमारे यहाँ पे ऐसे मार्केट में मिलते हैं, जैसे कि हाथी पूजा पे हाथी मिलते हैं ना, ऐसे ही मिलते हैं। तो मैंने उनको मंगा लिए। और यहाँ पे अब मैंने हल्दी से पहले चौक लगाया, उसके बाद आटे से मैंने चौक लगाया, उसके बाद मैंने ये पटिया रखी है, क्योंकि हल्दी और आटे से चौक लगाना बहुत ही शुभ होता है। गोबर से भी आप कर सकते हो, लेकिन मैंने हल्दी से ही कर लेती हूँ। और इसके बाद में ये मेरे पास एक पूजा का ही बिछाने वाला ये है मेरे पास, आसन जिसको बोलते हैं, भगवान जी का पटिया पे मैं इसको डाल दूँगी। और इसके बाद फिर हम लगाएंगे
चावल से मैंने यहाँ पे आसन दिया है। उसके बाद मैंने शिव पार्वती जी को बिठाया, फिर मैंने दीपक भी रखा है, दीपक के लिए भी मैंने आसन दिया था। आसन देना बहुत ज़रूरी होता है, थोड़े थोड़े से आपको चावल रखने होते हैं बस। उसके बाद में आप बिठा दीजिए। और यहाँ पे मैं तैयारी कर रही हूँ पूजा की। महावर वगैरह मैं इसको घोल के रख लेती हूँ, सारी चीज़ें सामने रख लूँगी ना तो मुझे सारी चीज़ें याद रहेंगी और पूजा की तैयारी लगाने में भी काफ़ी टाइम लग जाता है। तो ये पूजा भी मैं पहली बार ससुराल में कर रही हूँ भाभी के सामने। तो भाभी भी देख रही थी कि मैं इस पूजा को कैसे करती हूँ, और भाभी के होने से सच में मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प हो गई थी, नहीं तो सारी चीज़ें मुझे खुद से ही करनी होती। तो बस यहाँ पे सबसे पहले शिव पार्वती जी को जल चढ़ाया। बीच बीच में मैं आपको बताती जाऊँगी कि मैंने कैसे पूजा की थी। यहाँ पे दीपक को हम जला लेंगे और बस यहाँ पे अब मैं अपनी पूजा स्टार्ट करूँगी। सबसे पहले उनको जल चढ़ाया मैंने, फिर मैंने गौरा मैया का किया श्रृंगार। तो उनको हल्दी, महावर, हाथों में पैरों में उनको लगाएंगे महावर, हल्दी, हाथों में उनको मेहंदी लगाएंगे, उनको बिंदी लगाएंगे। चुनरी मंगाई है मैंने इनसे, तो उनको चुनरी भी उड़ाएंगे। अगर आपके पास लहंगा है तो लहंगा भी पहना सकते हैं। मैंने चुनरी मंगाई थी तो चुनरी मैं उनको उड़ा दूँगी। तो आपको गौरा मैया का पूरा श्रृंगार करना है। कहते हैं कि जितना श्रृंगार आप गौरा मैया को करेंगे, जितना आप उनको सजाएंगे, वापस से भगवान जी हमारा भी सुहाग अमर रखेंगे, हमें भी ऐसे ही सजा धजा के रखेंगे। हमें भी जितने जेवर हम भगवान जी को चढ़ाएंगे उसको डबल करके वो हमें देंगे, ऐसा कहते हैं। तो यहाँ पे श्रद्धानुसार मैं सारी चीज़ें कर रही हूँ और आप लोग पूजा को एंजॉय कीजिए। आप लोग पूजा कैसे करते हैं वो भी मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। राजस्थान में इस पूजा को 16 दिन के लिए किया जाता है। इसमें 16 गिनती का बहुत ज़्यादा महत्व है। आपको हर चीज़ 16-16 करनी होती है। और जैसे कि 16 बार आपको जल चढ़ाना है और 16 ही आपको टिकी लगानी है। अभी मैं आपको आगे आगे बताऊंगी। तो यहाँ पे मैंने उनको सजा दिया है शिव पार्वती जी को। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे मैंने थोड़ा सा श्रृंगार का सामान रखा है, जैसे कि चूड़ी, मेहंदी, महावर, सिंदूर और बिंदी। ये सारी चीज़ें मैंने रख ली हैं, गौरा माँ को चढ़ाई हैं। जो कि आप जब पूजा आपकी एंड हो जाएगी उसके बाद आप घर में जो आपकी सासू माँ है, जेठानी है या फिर कोई भी नहीं है तो आप मंदिर में दक्षिणा के साथ दान कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं गौरा मैया को सारा श्रृंगार चढ़ा रही हूँ और यही श्रृंगार मैं मेरी जेठानी को दे दूँगी, क्योंकि इस बार मेरी भाभी मेरे पास हैं तो फिर मैं उन्हीं को दे दूँगी। उसके बाद दोस्तों जो लास्ट व्लॉग में मैंने आपको दिखाया था, मैंने अपने हाथों से गौरा मैया के लिए अच्छे अच्छे से सुंदर सुंदर से जेवर बनाए थे। उनके लिए हार, चूड़ी, कंगन, पाजे, बिछुए सब बनाए थे, वो मैं उनको यहाँ पे पहना दूँगी। और शिव जी को भी पहना दूँगी, उनके लिए मैंने चेन बनाई थी। तो इस तरह से जेवर बनाए जाते हैं, वो इनको चढ़ा देंगे हम। मैंने पहले चुनरी उड़ा दी थी। अगर आपके पास वस्त्र नहीं है तो आप वस्त्र स्वरूप कलावा भी चढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं अभी चढ़ा रही हूँ कलावा, क्योंकि मैंने पहले ही उनको चुनरी उड़ा दी थी। तो यहाँ पे शिव पार्वती जी को कलावा भी पहना देती हूँ। तो श्रृंगार कंप्लीट हो गया है। अब मैं यहाँ पे उनको हल्दी से, रोली से टिक्का लगाऊंगी, चावल चढ़ाऊंगी और फूल चढ़ाऊंगी। तो अब मैं उनकी पूजा करूंगी। अभी तक हम शिव पार्वती जी का श्रृंगार ही कर रहे थे। तो मैंने यहाँ पे फल चढ़ा दिए हैं, फूल चढ़ा दिए हैं, दक्षिणा चढ़ा दी है और एक मैंने प्लेन पेपर रखा है जिस पे हम बिंदी लगाएंगे। और उससे पहले 16 जो गुना है वो हम चढ़ा देंगे। तो 16 गुना चढ़ा रही हूँ मैं पार्वती मैया के लिए और 16 गुना चढ़ा रही हूँ मैं अपने लिए। तो बाद में मैं अपनी जो झोली होती है उसमें हम 16 गुना बाद में गौरा मैया से ले लेंगे, जो कि हमको ही खाने होते हैं। और 16 गुना मैं यहाँ पे चढ़ा रही हूँ, जिसको आप मंदिर में या फिर आप जिसको सुहाग का सामान देंगे उनको आप दे सकते हैं। तो बस यहाँ पे अब मैं लगाऊंगी बिंदी। तो ये
कुमकुम की, हल्दी की, मेहंदी की, महावर की, काजल की। तो ये 5 चीज़ों की मैं यहाँ पे बिंदी लगाऊंगी, जो कि आपको काउंट करके लगानी है। 16 बिंदी, सभी चीज़ों की आपको 16 बिंदी लगानी है। और फिर यहाँ पे मैं स्वास्तिक बना रही हूँ, उनको कलावा चढ़ाऊँगी। तो इस तरह से ये भी तो अब मैं करूँगी हवन, क्योंकि कोई भी पूजा पाठ हो बिना हवन के तो नहीं होती है। तो भोग लगाने के लिए हवन हमें करना ही है। तो यहाँ पे गोबर का उपला, जिसको हमने पहले जला लिया है, और उसके बाद अब हम यहाँ पे हवन करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारी होम करने की जो है होमदानी हम उसको बोलते हैं, उसको हम टीक लेंगे। उसके बाद फूल चढ़ाएंगे, चावल चढ़ाएंगे, फिर हम यहाँ पे भोग लगाएंगे। पहले घी चढ़ाया मैंने, कपूर चढ़ाया, उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे हवन किया, और थोड़ी सी मैं हवन सामग्री भी ले रही हूँ। इससे बहुत अच्छी पॉजिटिविटी आती है, और कहते हैं कि भगवान जी सीधा भोग ग्रहण करते हैं अगर आप हवन करके उनको भोग देते हैं। तो यहाँ पे जो मीठे वाले गुने होते हैं ना, सबसे पहले उन्हीं का भोग लगाऊंगी मैं। मेन होते हैं वो मीठे वाले गुने। तो यहाँ पे मैं उनका भोग लगा रही हूँ उनको। और जैसे कि हम खाना खाने के बाद पानी चढ़ाते हैं, तो यहाँ पे अग्नि में आपको घी पिलाना होता है। तो बस यहाँ पे इस तरह से मैं हवन अपना कर लूँगी, और उसके बाद फिर मैं पढ़ूँगी यहाँ पे कथा। तो कथा के लिए मेरे पास कोई बुक नहीं थी, मैंने मोबाइल में सर्च किया। तो मैं हर बारी ना मोबाइल से ही पढ़ लेती हूँ। तो मैं यहाँ पे अपनी कथा पढ़ लेती हूँ, शिव पार्वती जी। कथा पढ़ने के लिए मैंने हाथों में चावल और थोड़े से फूल लिए हुए थे, जो कि हम कथा के बाद यहाँ पे चढ़ा देंगे। और फिर हम करेंगे आरती। तो बस लास्ट में हम आरती करते हैं, और इस तरह से हमारी गणगौर पूजा हो जाती है। तो आप लोग कैसे करते हैं दोस्तों, मेरे साथ ज़रूर शेयर करना। मैंने इस व्लॉग में कुछ शेयर नहीं किया आपके साथ, सिर्फ और सिर्फ गणगौर पूजा ही शेयर की है। तो मैंने हल्दी पहले ही लगा ली थी, और भाभी भी यहाँ पे लगा रही हैं। बहुत ही डर डर के वो लगा रही है, क्योंकि अमृता नहीं लगाने देती उनको हल्दी, महावर वगैरह धुलवा देती है, इसलिए इससे अच्छा है कि हम लगाए ही ना। तो अभी वो रूम में थी, तो भाभी ने थोड़ा सा लगा लिया था मेरी ज़िद करने पर। तो मैंने उनको हल्दी अपने हाथों से लगाई थी, और महावर उन्होंने सिर्फ अपने अंगूठे में ही लगाया था। और वो भी अमृता ने देख लिया तो वो रोने लग गई थी। तो यहाँ पे अभी मैंने महावर अपने पैरों में लगा लिया। मेहंदी लगा ली थी मैंने कल रात को ही अपने पैरों में, इसलिए मैंने हल्दी लगा के पूजा कर ली थी, क्योंकि महावर मुझे चढ़ाना था गौरा मैया को। और उसके बाद यहाँ पे ये भी बैठे हुए, तो इनको मैंने तिलक किया। और अभी मैं पानी पी रही हूँ। तो ये बोले कि लाओ मैं पानी पिलाता हूँ। और पानी मैं कैसे पी रही हूँ, जो बिछुए मैंने चढ़ाए थे ना गौरा मैया को, उनमें से मैंने एक एक बिछुआ लिया है, जिसको कि आपको ऐसे ही पानी के साथ में अंदर ले लेना है, चबाना नहीं है। तो इस तरह से मैंने पानी पिया है, और अब मैं इनके पैर छू करके, चरण छू करके आशीर्वाद ले रही हूँ। और यहाँ पे हम लोग मजाक भी कर रहे थे, अमृता रो भी रही थी, क्योंकि भाभी ने महावर लगा लिया था ना, इसकी वजह से। तो होते हैं ना कुछ बच्चे जिद करते हैं। तो
गाइस पूजा हो गई, अमृता रो रही है और मैंने पानी पी लिया है और अब मैं खाना खा सकती हूँ। मैंने सुबह से पानी वगैरह नहीं पिया था, 2 बज गए हैं। पूजा हो गई अच्छे से और जितना भी कुछ है वो श्रृंगार, जो आप दक्षिणा श्रृंगार जो कुछ चढ़ाते हैं वो मंदिर में भी दे सकते हो या तो अपने से बड़ों को किसी को भी दे सकते हो। तो भाभी को, जेठानी को, सास, मतलब जो आप छिड़कते हैं जिसको बोलते हैं, उसमें कुछ भी ले सकते हो श्रृंगार, तो कुछ भी अपने श्रद्धा अनुसार। तो बस ये है मेरे गनगौरा जो कि सिर्फ और सिर्फ मुझको ही खाने रहेंगे। 16 हैं तो ये 2 जगह चढ़ाते हैं, तो एक श्रृंगार के सामान के साथ आप मंदिर में दे सकते हो और एक आपको खुद को लेना होता है। तो पहले मैंने बिच्छुओं के साथ में पानी पी लिया है और अब मैं खाना खाऊंगी। तो मिलती हूँ फिर आपसे थोड़ी देर के बाद। ये है मेरी फेवरेट जगह जहाँ पे मैं पिक्चर क्लिक करती हूँ, क्योंकि ये व्यू मुझे बहुत, मतलब पीछे से बहुत अच्छा आता है और मुझे अच्छा लगता है यहाँ पे पिक्चर क्लिक करना। धूप बहुत तेज़ है, दोपहर के 3 बज गए, सिर्फ पानी पिया है, मैंने कुछ भी नहीं खाया अभी तक, क्योंकि अगर मैं खाना खा लेती ना तो फिर मैं रील्स वगैरह नहीं शूट कर पाती। इसलिए मैंने सोचा कि पहले मैं अपना वीडियोस का काम ख़त्म करके फिर मैं आराम से खाना खाऊंगी, कपड़े चेंज करके। अब मुझे प्यास लग रही है बहुत तेज़ और ये रही मेरी फुल लुक, आप लोग देख लो। ये साड़ी मैंने एक बार और पहनी है, तुलसी पूजा में पहनी है मैंने एक बार, और एक बार मैंने आज पहनी है। और ये जो है ना, ये मैंने अलग से ली थी ऑनलाइन अमेज़ोन से। इसको आप सूट पे, साड़ी पे, लहंगे पे, किसी पे भी डाल सकते हैं और ये पूजा के लिए बहुत अच्छी लगती है। इसको कौन सी चुनरी बोलते हैं पता नहीं, बोलते कैसी लग रही हूँ मैं बताना आप लोग कमेंट करके। मेरी मेहंदी देखो एंड मेरे बैंगल जो कि मैंने मिक्स मैच करके पहने हैं, ये कंगन खुशबू ने दिए थे मुझे, जो कि बहुत अच्छे लग रहे हैं, काम आ रहे हैं मेरे। ऐसे कंगन थे नहीं मेरे पास में, थैंक यू खुशबू। और ये रही मैं, और आप सभी को फिर से हैप्पी गणगौर टू ऑल माय यूट्यूब फैमिली। आप लोगों की गणगौर पूजा कैसी रही ज़रूर बताना, मेरी बहुत अच्छी रही। सबके साथ ससुराल में पहली बार मैंने गणगौर पूजा की है, भाभी भी देख रही थी कि मैं कैसे करती हूँ। भाभी ने भी खाना खा लिया है, इन्होंने भी खा लिया है, बस मैंने नहीं खाया। सबने मेरा इंतजार किया लेकिन मैंने अभी नहीं खाया, मैं बाद में खाऊंगी। चलो बाय बाय। क्या कर रहे हैं दोनों बाहर? गर्मी बहुत, अंदर चलो जल्दी, चलो अंदर। आप बहुत खेल लिया, चलो आराम करो, रेस्ट करो, चलो। अपनी बॉल उठा लो, नहीं बॉल उठाओ, कोई ले जाएगा नहीं तो उठाओ, रखो अंदर, अंदर रखो अंदर। चलो क्या मुझे लेने आई हूँ क्या? टाइम देखिए, मुझे बस पानी पीने की ही लगती है, मुझे भूख नहीं लगती इतनी ज़्यादा। तो मैंने सोचा कि अगर मैं खाना खा लूँगी तो फिर मेरे से कोई भी रील्स वगैरह शूट नहीं होगी, इसलिए मैंने खाना नहीं खाया था। पहले अपने कुछ वीडियोस के काम कर लिए, कुछ रील्स वगैरह शूट कर ली, उसके बाद फिर मैं यहाँ पे अभी अपना थाली लगा रही हूँ। तो सबने तो खाना खा लिया है, मैं खा रही हूँ और मैं बस एक ही टाइम खाऊँगी, यही खाना खाऊँगी। इसके बाद रात को मैंने कुछ भी नहीं खाया था। तो दोस्तों ये है मेरी थाली, इसमें पूरी है, टिंडे की सूखी सब्जी है, कड़ी है, बहुत टेस्टी बनी थी, राइस है, पापड़ है, और कड़ी इतनी जल्दी जल्दी बनाई थी लेकिन बहुत टेस्टी बनी थी, पूरी भी है साथ में। A few moments later. तो बस लंच कर लिया मैंने और अब मैं रात को कुछ भी नहीं खाऊंगी, एक ही टाइम मैंने खाना खाया था और रोटी नहीं खाते हैं व्रत में, तो मैंने पूरी बनाई थी, तो बस मैंने कड़ी से पूरी चावल वगैरह खा लिए थे। खाना खाने के बाद कपड़े वपड़े मैंने चेंज किए, सारी चीज़ें ऐसे ही रख दी थी क्योंकि बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो रही थी। मैं सुबह से उठी हूँ, तभी से लगी थी, तो थक भी बहुत ज़्यादा गई थी। अब मुझमें कुछ भी करने की हिम्मत ही नहीं थी, तो मैंने सोचा कि पहले मैं हाथों हाथ सारी चीज़ें रख देती हूँ, क्योंकि मैंने 1-2 बार यहाँ पे चीज़ें छोड़ दी है ना, तो हर्ष ने ना मेरी, मतलब 2-3 बार मैंने चूड़ियाँ रख के छोड़ दी थी, तो मेरी उसने चूड़ियाँ ख़राब कर दी, तोड़ दी। तो इसलिए अब मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं रखती हूँ, मैं जैसे ही निकालती हूँ सारी चीज़ें मैं रख देती हूँ जगह पे, क्योंकि बच्चे हैं, अगर हाथ में लग जाएगा तो वो ख़राब कर देंगे या खो देंगे, है ना। तो इसलिए मैं जगह पर रख देती हूँ। और अभी हो गया है संध्या आरती का टाइम, तो यहाँ पे मैंने दिया बत्ती कर दिया और ये देखिए मैंने मिठाई माता रानी को भोग लगाया, डब्बा आया हुआ था। उसके बाद अभी मैं आई हूँ किचन में और ये बाटल मैं अपने रूम में भर के रख लेती हूँ, तो मुझे बार बार फ्रिज के पास नहीं आना पड़ता ठंडे पानी के लिए। गर्मी बहुत ज़्यादा होने लग गई है और अब तो मतलब पानी पल पल पे लगता ही है। तो दोस्तों आपके यहाँ का वेदर कैसा है ज़रूर बताइएगा, और आपकी गणगौर पूजा कैसी रही ये भी बताइएगा, कौन कौन करते हैं ये भी बताइएगा। इस व्लॉग को एंड करते हैं, पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।